सुबह सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी की यह दिव्य कथा सुन लेना, जीवन में कभी गरीब और दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधु, यह कथा शुरू करने से पहले एक पल को अपने मन को शांत कर लीजिए। सुबह का समय सिर्फ सूरज उगने का समय नहीं होता, बल्कि यह वह क्षण होता है जब भगवान स्वयं धरती पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। और कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह उठकर नहाकर साफ मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके जीवन से न केवल दरिद्रता मिटती है, बल्कि उसके घर में ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है जो रोजमर्रा की हर कठिनाई को भी सरल बना देती है। दर्शक बंधु, सुबह की इस बेला में सुनाई जाने वाली इस कथा का प्रभाव इतना गहरा है कि हमारे आर्षि मुनि इसे समृद्धि का द्वार कहते थे। उनका मानना था कि लक्ष्मी माता का नाम सूर्योदय से ठीक पहले लिया जाए तो वह मनुष्य के भाग्य से जुड़े उन ताले को भी खोल देती है जिन्हें स्वयं मनुष्य कई वर्षों से खोल नहीं पा रहा होता। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत इस कथा से करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ धन देने वाली कथा नहीं, मन को शुद्ध करने वाली, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली कथा है। कहा गया है कि जहां सुबह सुबह लक्ष्मी का स्मरण होता है, वहां दुर्भाग्य कदम भी नहीं रखता। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुन लेता है, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार घटते हैं जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाता। अचानक काम बनना, रुके हुए पैसे का आना, व्यापार में वृद्धि, मन में संतोष और घर में खुशहाली, यह सब माता की कृपा के रूप में धीरे धीरे जीवन में उतरने लगते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, अपना मन एकदम निर्मल कर लीजिए। हर चिंता, हर तनाव, हर सोच को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आज जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, यह माता लक्ष्मी का वह दिव्य संदेश है जो हर इंसान के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाने आया है। हो सकता है इस कथा का एक शब्द, एक वाक्य या एक छोटा सा भाव आपकी किस्मत में छिपे सोए हुए सौभाग्य को जगा दे। हो सकता है आज आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। अब हृदय को स्थिर करिए, माता लक्ष्मी का स्मरण करिए और चलिए आरंभ करते हैं। मां लक्ष्मी की वह पावन कथा जिसे सुबह सुन लेने मात्र से जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और अत्यंत पावन बात बता दूं, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में और माता लक्ष्मी से जुड़े शास्त्रों में स्पष्ट मिलता है कि लक्ष्मी से जुड़ी कोई भी कथा, कोई भी व्रत विधान या कोई भी सीख यदि बीच में छोड़ दी जाए तो यह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि यह अश्रद्धा के रूप में माना जाता है। और माता लक्ष्मी उन घरों में कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती जहां कार्य अधूरा छोड़ा जाए, जहां बात पूरी ना सुनी जाए, जहां जहां श्रद्धा डगमगा जाए, क्योंकि अधूरी सुनी हुई कथा मन में भ्रम पैदा करती है। भ्रम मन में अशांति लाता है और अशांति उसी धन लक्ष्मी को दूर भगा देती है जो घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रवाह लेकर आती है। इसीलिए दर्शक बंधु, विनम्र प्रार्थना है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह मां लक्ष्मी की दिव्य कृपा का द्वार है। इस कथा का एक एक शब्द, एक एक प्रसंग आपके घर और जीवन में वह सौभाग्य ला सकता है जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, मां लक्ष्मी की कोई एक लीला आपके सोए हुए भाग्य को जगा दे, आपके घर में रुका हुआ धन प्रवाह पुनः चालू कर दे और आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं और यदि आप सच में मां लक्ष्मी की कृपा को अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसी पावन कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर घर में सुख समृद्धि का दीपक जल सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मां लक्ष्मी की पवित्र कथाएं, गढ़ शिक्षाएं और दिव्य संदेश आपको निरंतर मिलते रहें। अब चलिए पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं मां लक्ष्मी की यह पावन कथा, जिसे सुबह सुबह सुन लेने मात्र से जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। मधुसूदन तिवारी कभी अपने जमाने के सबसे मेहनती, ईमानदार और सादगी से जीवन जीने वाले इंसान हुआ करते थे। गांव में लोग उन्हें आदर से मधु बाबू कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे सिर्फ नाम के नहीं, स्वभाव के भी मधुर थे और उनकी मधुरता का असर उनके पूरे गांव पर दिखता था। उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था,
लेकिन वे हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी मेहनत एक दिन उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। मधुसूदन की पत्नी सावित्री तिवारी अत्यंत शांत और सहनशील स्वभाव की थी। उन्होंने अपने पति को हर कठिन दौर में संभाला, घर को संभाला और 3 बच्चों शरद, अशोक और अनामिका को बेहद प्यार से पाला। गरीबी उनके घर में जन्म से मेहमान की तरह बैठी थी, मगर मधुसूदन ने उसे कभी पहचाने नहीं दिया। मेहनत करके रोज मंदिर के बाहर मूर्तियां, लकड़ी के खिलौने और छोटी छोटी हस्तकला बेचकर वे परिवार को चलाते रहे। सुबह सूरज निकले उससे पहले वे काम पकड़ लेते और रात को चंद्रमा डूबने तक हाथ चलाते रहते, सिर्फ इसलिए कि बच्चे किसी कमी को महसूस न करें। बड़े बेटे शरद को पढ़ाई में रुचि थी, उसे डॉक्टर बनना था। मधुसूदन ने उसके लिए दिन रात पसीना बहाया, खुद पुरानी धोती पहन ली, लेकिन बेटे के फॉर्म भरने के रुपए पूरे कर दिए। छोटे बेटे अशोक को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी। मधुसूदन ने बेटे को कभी नहीं रोका, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। बेटी अनामिका को संगीत का शौक था। उसके लिए हारमोनियम और तबला खरीदने के लिए मधुसूदन ने कई बार भूखे पेट सोया, लेकिन बेटियों की खुशी उनके लिए भगवान की पूजा जैसी थी। बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदों पर पहुंचने लगे। शरद शहर के नामी अस्पताल में सर्जन बन गया। अशोक एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर बन गया। अनामिका की शादी एक विज्ञापन एजेंसी में काम करने वाले युवक से हो गई और वह संगीत सिखाने लगी। अब मधुसूदन और सावित्री तिवारी को लगता था कि बुढ़ापा सुख से कटेगा। बच्चे उन्हें अपने पास रखेंगे, सेवा करेंगे और जिस प्यार से उन्होंने बच्चों को पाला था, वही प्यार बुजुर्ग होने पर उन्हें भी मिलेगा। लेकिन नियति के पास शायद कोई और ही कहानी लिखी हुई थी। शरद जब डॉक्टर बनकर शहर में बस गया तो उसकी सोच और दुनिया बदल गई। उसे लगने लगा कि उसके साधारण ग्रामीण पढ़े पढ़े नहीं, ऐसे माता पिता उसके आधुनिक जीवन में फिट नहीं बैठते, इसलिए वह सिर्फ कभी कभी फोन कर लेता, वह भी मजबूरी में। अशोक ने भी करियर बनाते ही अपना अलग फ्लैट ले लिया और माता पिता से दूरी बनाना ही आधुनिकता समझ लिया। अनामिका शादी के बाद अपने ही संसार में व्यस्त हो गई। उसकी ससुराल वालों का दबाव रहता कि वह मायके से दूरी बनाए। इस तरह धीरे धीरे तीनों बच्चे अपने माता पिता से दूर होते गए। सावित्री तिवारी जब तक जीवित रही तब तक मधुसूदन को यह दूरी उतनी चुभती नहीं थी, क्योंकि पत्नी साथ थी। लेकिन एक दिन सावित्री को अचानक तेज बुखार हुआ। अस्पताल ले जाते उनकी स्थिति बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने अंतिम सांस ले ली। मधुसूदन की दुनिया उजड़ गई। पत्नी के जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। वे उम्मीद करते रहे कि अब तो बच्चे आएंगे, उन्हें संभालेंगे, लेकिन शरद ने व्यस्तता का बहाना बना दिया। अशोक ने कहा, पापा ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, और अनामिका सिर्फ फोन पर कहकर रह गई, पापा मैं आना चाहती हूं, पर ससुराल वाले नहीं मानते। सावित्री की चिता की आग भी पूरी नहीं बुझी थी कि मधुसूदन समझ गए कि उनका बुढ़ापा बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा और बहुत अकेला। मधुसूदन अब घर में अकेले रहते, दीवारों से बात करते, पुराने एल्बम देखते, अपने बच्चों की तस्वीरों को चूमते और रोते रहते। कभी शाम को बाहर आंगन में बैठकर हवा से बातें करते कि कभी तो मेरे बच्चे आएंगे, लेकिन महीने सालों में बदल गए और बच्चे नहीं आए। मोहल्ले के लोग उनका हाल पूछ लेते थे, कोई चाय दे जाता, कोई दवा ला देता, लेकिन बच्चों जैसा अपनापन कौन दे सकता है। मधुसूदन अब बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो चुकी थीं। एक दिन वे बाजार से लौट रहे थे कि चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि शरीर में खून की कमी है, कमजोरी बहुत ज्यादा है और उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत है। इस खबर के बाद शरद और अशोक को अस्पताल से फोन किया गया। दोनों आए, लेकिन जैसे किसी मजबूरी में आए हों। अस्पताल में भी वे अपने मोबाइल में व्यस्त रहे, बार बार बोलते, हमें जल्दी जाना है, हमारी मीटिंग है। मधुसूदन अपने दोनों बेटों को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये वही बच्चे हैं जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन जला दिया। उन्हें उम्मीद थी कि अब वे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन डिस्चार्ज के बाद शरद बोला, पापा हमारा घर बहुत छोटा है, आपको असुविधा होगी। अशोक ने कहा, पापा मैं फ्लैट शेयर करता हूँ, बूढ़े लोगों की देखभाल मुश्किल है। अनामिका ने कहा, पापा ससुराल वाले मानेंगे नहीं। और तीनों बच्चे उन्हें वापस उसी जर्जर घर में छोड़कर
अपने अपने आरामदायक जीवन में लौट गए। मधुसूदन अब टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने बच्चों से कभी शिकायत नहीं की। अपने दर्द को कागज पर लिखने लगे। उन्होंने चुपचाप एक लंबा पत्र लिखा, तीनों बच्चों के नाम। उसमें उन्होंने कोई आरोप नहीं लिखा, बस अपनी जिंदगी, अपने संघर्ष, अपने सपने, अपनी उम्मीदें और बच्चों के लिए अपना असीम प्रेम लिखा। उन्होंने लिखा कि उन्हें कोई गिला नहीं है, सिर्फ इतना है कि वे अपने बच्चों को आखिरी बार गले लगाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि जब वे छोटे थे तो उनके आंसू देखकर वे रात भर जागते थे, लेकिन अब जब वे बूढ़े हैं और रोते हैं तो कोई सुनता भी नहीं। पत्र लिखकर उन्होंने उसे एक पुराने लोहे के बक्से में रख दिया, जिसे वे हर दिन खोलकर देखते और फिर बंद कर देते, जैसे किसी प्रतीक्षा का ताला बार बार खुलता और बंद होता रहे। एक रात उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। उन्हें लगा कि अब शायद वे सुबह न देख पाए। उन्होंने बक्सा खींचकर पास रखा और फिर कभी नहीं उठे। अगले दिन पड़ोसियों ने उनकी लाश देखी। घर सूना पड़ गया था। शरद, अशोक और अनामिका को खबर भेजी गई। तीनों आए, किंतु रोए भी नहीं, सिर्फ औपचारिकता निभाकर ये सोचने लगे कि संपत्ति कैसे बांटी जाए। घर की तलाशी लेते हुए उन्हें मधुसूदन का वह बक्सा मिला जिसमें पत्र रखा था। शरद ने वह पत्र निकाला। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों के नाम। शरद पढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही लाइनों के बाद गला भर आया, आवाज रुक गई। उसमें लिखा था, बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रहा। तुमने जो किया शायद तुम्हें वही ठीक लगा। मैं बस इतना चाहता था कि मेरी आखिरी सांसें तुम्हारी गोद में जाएं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना कि जब भी तुम्हें मौका मिले किसी बूढ़े से प्यार कर देना, क्योंकि मैंने जिंदगी भर तुम सबसे सिर्फ यही चाहा। उसके बाद पत्र में क्या लिखा था ये किसी को ठीक से पता नहीं चल पाया, क्योंकि शरद पढ़ते पढ़ते रो पड़ा और आंसू पत्र पर गिरते रहे। अशोक और अनामिका भी खड़े खड़े कांपने लगे। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने पिता को कितना अकेला छोड़ दिया था, और यह पछतावा उन्हें जीवन भर सताता रहेगा। लेकिन अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं था। मधुसूदन जा चुके थे और उनके बच्चों को बस इतना मिला, एक पुराना घर, एक खाली कमरा, एक टूटी चारपाई और एक पिता का भीगा हुआ पत्र, जो उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गया। मधुसूदन तिवारी की 13वीं के बाद जब सब रस्में पूरी हो गईं और घर फिर से सूना होने लगा, तब शरद, अशोक और अनामिका तीनों बैठक में बैठे थे। लेकिन वातावरण में एक ऐसा भारीपन था जिसे कोई भी शब्द कम नहीं कर सकता था। मानो दीवारें भी उनसे सवाल पूछ रही हों कि अब पछताने से क्या फायदा। बच्चों के पास संपत्ति बांटने की बात करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन पिता का वह भीगा हुआ पत्र उनके सीने पर पत्थर की तरह रखा था। उन्हें बोलने नहीं दे रहा था, इसलिए तीनों चुप बैठे रहे। समय जैसे खड़ा हो गया था। हवा तक कोमल हो चुकी थी, जैसे उसे भी मधुसूदन की कमी महसूस हो रही हो। तभी अचानक अनामिका उठी और अपने पिता के कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर धूल जमी पुरानी चीजें, सावित्री तिवारी की साड़ी, मधुसूदन का चश्मा, उनके लकड़ी के खिलौने और उनकी छोटी डायरी सब जैसे रो रहे थे। अनामिका बिस्तर पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे पिता उसकी पहली संगीत क्लास के लिए कई दिन तक पैसा जोड़ते रहे थे। दूसरी ओर शरद बरामदे में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि उसे अपने पिता की वह आवाज याद आ रही थी जो हर बार कहती थी, बेटा, तू अपना ख्याल रखना, जबकि उसने कभी अपने पिता का ख्याल नहीं रखा। अशोक वहीं बैठक में बैठा अपने पिता द्वारा बनाए गए एक पुराने लकड़ी के खिलौने को घूर रहा था। यह खिलौना मधुसूदन ने उसके बचपन में बनाया था, जिस पर वह घंटों खेला करता था। अशोक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पिता की मेहनत और त्याग का मूल्य उसने कभी नहीं समझा। तीनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार किसी ने बोला नहीं। सबकी आंखों में वही प्रश्न था, क्या हम सच में इतने स्वार्थी थे? उसी रात उन्होंने फैसला किया कि पिता का घर वे बेचेंगे नहीं, बल्कि उसे संजोएंगे, उसे वैसा ही रहने देंगे जैसा पिता छोड़कर गए। अगले ही दिन गांव के छोटे छोटे बच्चे जो कभी मधुसूदन के पास आकर हंसा करते थे, घर के बाहर इकट्ठा हुए और पूछने लगे, दादाजी कब आएंगे? ये सुनकर शरद रो पड़ा। उसने बच्चों को अंदर बुलाया और उन्हें वही लकड़ी के खिलौने देने लगा जो मधुसूदन ने अपने हाथों से बनाए थे। उसी पल उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना पिता की बनाई हुई इस कला को फिर से जीवित किया जाए।
उसने अस्पताल की नौकरी के साथ समय निकालकर गांव में एक छोटा सा हस्तकला केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा मधुसूदन कला भवन, जहां गांव के लोग और बच्चे मुफ्त में लकड़ी का काम, मूर्ति बनाना, हस्तकला और रचनात्मकता सीख सकें। अशोक ने इस केंद्र को तकनीक से जोड़ने की जिम्मेदारी ली। उसने वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पर प्रचार किया ताकि गांव के बच्चे पिता की कला को आगे बढ़ा सकें। अनामिका ने तय किया कि वह हर हफ्ते गांव आएगी और संगीत की क्लास देगी, क्योंकि उसके पिता कहते थे, कला कभी अकेली नहीं मरती, इंसान मर जाता है। धीरे धीरे केंद्र में बच्चे आने लगे, लोग जुड़ने लगे, पिता की कला फिर से जीवित होने लगी। लेकिन बच्चों के दिलों में एक टीस अब भी थी। क्यों उन्होंने यह सब तब नहीं किया जब पिता जीवित थे? दिन बीतते गए, केंद्र बढ़ता गया और एक दिन शरद को एक बूढ़ा आदमी मिला जो 13वीं में नहीं आ पाया था। वह बोला, बाबा तुम्हारे बारे में हमेशा कहते थे कि मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे बनेंगे। यह सुनते ही शरद के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म भी ले लिया। उसने सोचा कि अगर पिता ने मरते दम तक हम में अच्छाई देखी तो हम अब अपने जीवन को पिता की सोच के अनुसार बदल देंगे। बच्चों ने संकल्प लिया कि वे अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताएंगे ताकि पिता की आत्मा को शांति मिल सके। और धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे कि मधुसूदन तो चले गए, लेकिन उनके तीनों बच्चे अब सुधर गए हैं। हालांकि वे जानते थे कि पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, पर उन्होंने यह भी समझ लिया था कि प्यार का कर्ज पैसे से नहीं, सेवा से चुकता होता है। और इसी सेवा में उन्हें पहली बार जीवन का अर्थ मिला। लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा चलती, जैसे गांव में एक नई लहर आ गई थी। लोग आपस में दया, क्षमा और समझ की बातें करने लगे। लेकिन तीनों भाई बहन अभी भी समझ नहीं पाए थे कि यह सब होना यूं ही नहीं था। मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार किसी गहरी मंजिल की ओर धकेल रही हो। कुछ ही दिनों बाद सुबह सुबह कला भवन के बाहर भीड़ जमा हो गई, क्योंकि वहां दीवार के पीछे खुदाई करते समय मजदूरों को एक प्राचीन लकड़ी का संदूक मिला था। संदूक पर पुराने जमाने की नक्काशी थी और बीच में एक छोटा सा ताला। मजदूरों ने समझा कि यह किसी राजा महाराजा के समय का होगा, पर अनामिका के देखते ही उसके दिल ने कहा, यह पिताजी का ही है। तीनों ने संदूक को बड़े सम्मान से उठाकर कला भवन में रखा और धीरे धीरे उसका ताला खोला। ताला खुलते ही अंदर से एक पतली सी डायरी, कुछ पुराने औजार, एक चांदी की अंगूठी और एक मुड़ी तुड़ी कागज की चिट्ठी मिली। शरद ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। अगर कभी यह संदूक मेरे बच्चों तक पहुंचे तो समझ लेना कि मेरे दिल की वे बातें जिन्हें मैं जिंदा रहते हुए कह नहीं पाया, मैं यहां छोड़ गया हूं। यह पढ़ते ही तीनों के हाथ कांप उठे। डायरी में मधुसूदन ने अपने जीवन की हर वह पीड़ा लिखी थी जिसे उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। उसमें लिखा था कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को अकेलेपन में ढाल लिया, कैसे उन्होंने गांव के लिए बड़े सपने देखे, कैसे उन्हें हमेशा लगता था कि एक दिन उनके बच्चे लौट कर आएंगे और वह दिन उनके जीवन का सबसे पवित्र दिन होगा। कुछ पन्नों पर बच्चों के नाम के पास छोटे छोटे दिल बने थे। बीच में उस चांदी की अंगूठी का जिक्र था। यह अंगूठी तुम्हारी माँ ने मुझे दी थी और कहा था कि जब बच्चे बड़े हों तो इन्हें देना, क्योंकि यह सिर्फ कीमती धातु नहीं, परिवार का आशीर्वाद है। अनामिका फूट फूट कर रो पड़ी। अशोक ने डायरी को सीने से लगाया और बोला, पिताजी, आप कितने अकेले थे और हम कितना अंधे थे। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने ने तीनों की सांस रोक दी। वहां लिखा था, अगर मेरे बच्चे कभी इस ट्रस्ट को बड़ा करना चाहें तो उन्हें एक काम जरूर करना चाहिए। उन्हें उस जमीन पर एक मधु संस्कार भवन बनाना चाहिए जहां मैं तुम सबके साथ सपने देखा करता था। डायरी में जगह का नक्शा भी बना था और वह जगह वही था जहां कला भवन के पीछे बंजर जमीन फैली हुई थी। तीनों ने तुरंत पंचायत और गांव के लोगों को बुलाया और सब ने एक मत होकर कहा कि यह भवन जरूर बनेगा। अगले ही हफ्ते निर्माण की शुरुआत हुई, पर सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उस जमीन की खुदाई में एक बेहद पुराना पत्थर मिला जिस पर लिखा था, यह भूमि उन लोगों की है जो सेवा, प्रेम और त्याग को धर्म मानते हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह पत्थर 100 साल पुराना है। मानो नियति ने बहुत पहले से यह जगह मधुसूदन के परिवार के लिए ही सुरक्षित रख छोड़ी थी। निर्माण महीनों तक चलता रहा। दिन रात मजदूरों, कलाकारों
गांव वालों और ट्रस्ट के सदस्यों का उत्साह कम नहीं हुआ। और जब भवन बनकर तैयार हुआ तो वह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक भावना बन चुका था। उद्घाटन के दिन तीनों बच्चे मंच पर खड़े थे, पर उनके बीच में एक स्थान खाली रखा गया था जिस पर लिखा था, मधुसूदन तिवारी, हमारे पिता, हमारी आत्मा। समारोह शुरू हुआ तो अचानक तेज हवा चली और उस खाली कुर्सी पर रखे फूल हल्के से हिल उठे, जैसे मधुसूदन खुद आकर बैठ गए हों। तीनों बच्चे हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, यह आपका सपना था, हमने सिर्फ उसे पूरा किया। और उसी क्षण ऐसा लगा कि हवाओं में, रोशनी में, माहौल में एक अदृश्य मुस्कान फैल गई हो, मानो स्वर्ग में बैठा एक पिता कह रहा हो, अब मेरे बच्चों, मेरा जीवन सच में पूरा हो गया। मधु संस्कार भवन के उद्घाटन के बाद गांव में उत्सव का माहौल कई दिनों तक बना रहा। लोग मानो एक नए युग की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। लेकिन तीनों भाई बहन को यह पता नहीं था कि नियति अभी उन्हें एक और अनोखी राह पर ले जाने वाली है। उद्घाटन के चौथे दिन शाम को जब शरद गांव के छोटे अस्पताल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक घायल लड़का मिला जिसकी उम्र मुश्किल से 16-17 होगी। लड़का बेहोश था और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। शरद उसे तुरंत अस्पताल ले गया। रात भर इलाज के बाद लड़का होश में आया और धीरे धीरे बताने लगा कि वह दूर शहर से भाग कर आया है। उसके माता पिता उसे पैसे के लिए गलत कामों में धकेल रहे थे और जब उसने मना किया तो उसे मारकर बाहर फेंक दिया गया। यह सुनकर अनामिका के दिल में दर्द की आग उठी, क्योंकि उसे अपने पिता का अकेलापन याद आ गया। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि लड़के को ट्रस्ट में आश्रय दिया जाएगा। लड़के का नाम नीलेश था और उसके अंदर डर, भूख और टूटा हुआ भरोसा भरा था। पर कुछ दिनों में वह कला भवन की गतिविधियों में शामिल होने लगा और उसके हाथों की कारीगरी देखकर सभी दंग रह गए। इतना सुंदर, इतना बारीक काम उसने बिना सीखे कैसे कर लिया, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन जल्द ही सारा रहस्य खुल गया जब नीलेश ने बताया कि उसके दादा एक महान कारीगर थे जिनसे उसने बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था। यह सुनकर अशोक ने उसे ट्रस्ट का पहला विशेष शिष्य घोषित किया और पूरी तरह नए ढंग से उसकी शिक्षा शुरू की। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक रात नीलेश ने कला भवन की दीवार पर मधुसूदन की पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तो वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने बचपन में एक बार अपने दादा के साथ देखा था। वे दोनों किसी काम पर चर्चा कर रहे थे। ये सुनते ही तीनों भाई बहन जैसे आसमान से गिर पड़े। अनामिका ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पक्का याद है? नीलेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, मेरे दादा कहते थे कि यह आदमी बहुत नेक है, यह दुनिया को बदल देगा। यह सुनकर शरद, अशोक और अनामिका सभी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा जैसे पिता की आत्मा उन्हें धीरे धीरे और लोगों तक ले जा रही हो। लेकिन यह तो शुरुआत थी। नीलेश ने अगला वाक्य बोला, मेरे दादा कहते थे कि एक दिन इन्हें कुछ खास बच्चों की जरूरत पड़ेगी और यही बच्चे इनके सपनों को पूरा करेंगे। यह सुनते ही तीनों के दिल में अजीब सी गूंज उठी। क्या मधुसूदन ने सच में जीवन में किसी छिपे उद्देश्य को महसूस किया था? क्या वह सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी काम कर रहे थे जो दुनिया में खो गए थे? अगले दिन तीनों भाई बहन ने ट्रस्ट में एक नई योजना शुरू की, मधु बाल संरक्षण केंद्र, जहां ऐसे बच्चों को रखा जाएगा जो घर से निकाले गए, खो गए या जिनकी जिंदगी में कोई सहारा नहीं था। यह खबर जब फैली तो कई जिलों से बच्चे और उनके संरक्षक ट्रस्ट तक आने लगे। धीरे धीरे यह केंद्र इतना बड़ा हो गया कि सरकार भी उसकी तारीफ करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक दिन केंद्र में लगभग 12 साल की एक लड़की लाई गई जो बोलती नहीं थी, हर चीज से डरती थी और किसी के पास नहीं जाती थी। जब अनामिका ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी कलाई में बंधे पुराने धागे पर एमटी उकेरा हुआ था। अनामिका के हाथ ठिठक गए, क्योंकि एमटी वही अक्षर थे जो मधुसूदन तिवारी के नाम के थे। तीनों भाई बहन इस रहस्य से हिल गए कि कैसे इस लड़की से उनके पिता के नाम का संबंध हो सकता है। लेकिन जब अगले दिनों में लड़की ने कारीगरी की ओर झुकाव दिखाया, वही डिजाइन बनाए जो मधुसूदन बनाया करते थे, वही रेखाएं, वही पैटर्न, वही स्पर्श, तो तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तब शरद ने अचानक कहा, शायद पिताजी ने सिर्फ एक विरासत नहीं छोड़ी, शायद उन्होंने कुछ आत्माएं भी छोड़ी हैं जो एक दिन हमें मिलनी ही थी। और उसी रात ऐसा महसूस हुआ
जैसे मधुसूदन की आत्मा एक बार फिर बच्चों को अपने साए में समेटकर कह रही हो, मैं चला गया हूं पर मैं कहीं नहीं गया। लड़की के भीतर मधुसूदन जैसी कला देखकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई कहता यह संयोग है, कोई कहता यह किस्मत है, और कोई फुसफुसाते हुए बोलता कि यह लड़की जरूर किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है। तीनों भाई बहन लगातार उसके बारे में और जानने की कोशिश करते रहे, पर वह लड़की बोलती नहीं थी। बस कभी कभी अपनी आंखों से ऐसे देखती कि लगता उसमें हजारों अनकही कहानियां छिपी हैं। एक रात अनामिका ने उसे कला भवन के कोने में अकेले बैठा देखा। लड़की मिट्टी से वही आकृति बना रही थी जो मधुसूदन अपने जीवन में बार बार बनाते थे। दो हाथ एक दूसरे को थामे हुए, एक हाथ बूढ़ा, दूसरा छोटा बच्चा। अनामिका उसे देखकर अंदर तक कांप उठी, क्योंकि यह वही प्रतीक था जिसे मधुसूदन संबंध का वास्तविक रूप कहते थे। अगले दिन अशोक ने लड़की के पुराने सामानों की जांच की और उसके कपड़ों में एक बेहद पुराना आधा फटा हुआ कागज मिला। कागज पर हल्की सी स्याही बची थी। अगर यह बच्ची कभी खो जाए तो इसे उस जगह ले जाना जहां कारीगरी और सेवा दोनों साथ चलते हों। बस इतना लिखा था, न नाम, न पता, न हस्ताक्षर। यह देखकर शरद ने कहा, यह शब्द पिताजी की सोच जैसे लगते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। इसी उलझन के बीच अस्पताल में एक नया मरीज आया। एक बुजुर्ग महिला जो गांव की ओर आने वाले रास्ते पर बेहोशी की हालत में मिली थी। होश आने पर उसने बताया कि वह महीनों से एक बच्ची को ढूंढ रही है जो अचानक उसके गांव से लापता हो गई थी। जब तीनों भाई बहन ने लड़की का वर्णन किया तो वह बुजुर्ग फपक कर रो पड़ी और बोली, हाँ वही है मेरी पोती। लेकिन उसकी कहानी सुनकर शायद आपका दिल भी कांप जाएगा। उसे कला भवन लाया गया। लड़की उसे देखते ही पीछे हट गई। शायद पहचान नहीं पा रही थी, या शायद कुछ दर्द उसके भीतर अब भी जिंदा था। बुजुर्ग ने बताया कि लड़की के पिता एक महान कारीगर थे, पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई और उसकी मां पागलपन में गांव छोड़कर कहीं चली गई। लड़की दादा दादी के पास पली, लेकिन कुछ साल पहले गांव में लुटेरों का हमला हुआ और लड़की डर के मारे जंगल की ओर भाग गई। तब से वह गुम थी। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब बुजुर्ग ने कहा, लड़की के पिता हर साल एक ही कारीगर को याद करके रोते थे। कहते थे कि काश मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बचाया था। अनामिका ने कांपते हुए पूछा, कौन थे वो? बुजुर्ग ने कहा, उनका नाम था मधुसूदन। यह सुनकर तीनों भाई बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शरद दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। अशोक का गला सूख गया और अनामिका के होंठ से एक शब्द भी नहीं निकला। बुजुर्ग ने आगे कहा, एक बार एक हादसे में मेरे बेटे की जान बस एक अजनबी ने बचाई थी। वही अजनबी था आपका पिता। मेरे बेटे ने उस दिन कहा था, मां, अगर मैं कभी इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी बेटी को उसी व्यक्ति की छांव में पहुंचा देना जिसने मेरी जान बचाई थी। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और आज मैं अनजाने में उसी आश्रम में पहुंच गई हूं। लड़की धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के पास गई, उसके हाथ को छुआ और पहली बार उसके होंठ कांपे। वह बोली, दादी। यह उसकी पहली आवाज थी जो सबके भीतर किसी चमत्कार की तरह गूंज उठी। लेकिन अगले ही पल लड़की ने अनामिका, शरद और अशोक को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी पहचान जग उठी, मानो उसे महसूस हुआ कि उसके पिता जिस इंसान की बात करते थे उनकी आत्मा इन तीनों में ही बसती है। और फिर अनायास ही उसने उनके सामने कदम बढ़ाए और उनके माथे को हाथ लगाया, जैसे किसी आशीर्वाद को स्वीकार कर रही हो। उसी क्षण तीनों भाई बहन को लगा कि मधुसूदन की बनाई हुई दुनिया अब पूरी तरह एक नए रूप में जन्म ले रही है। यह बच्ची सिर्फ किसी खोए हुए परिवार की नहीं, बल्कि मधुसूदन की अधूरी करुणा का जीवित हिस्सा थी। और रात के सन्नाटे में कला भवन की ऊपर लगी मधुसूदन की तस्वीर जैसे हल्की सी चमक उठी, मानो वे अदृश्य स्वर में कह रहे हों, मेरे बच्चों, अब मेरी विरासत लौट आई है। अब यह कहानी सच में शुरू हुई है। लड़की के बोलने और उसके अतीत के खुलने के बाद गांव में जैसे भावनाओं का तूफान आ गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब संयोग है या किसी गहरे नियति चक्र का हिस्सा। तीनों भाई बहन भी कई रातें जागकर सोचते रहे कि कैसे उनके पिता ने इतने अलग अलग लोगों की जिंदगी को छू लिया था कि वर्षों बाद भी उनकी करुणा का असर नए नए रूप में प्रकट हो रहा था। लेकिन असली घटना तो अभी बाकी थी। अगले दिनों में लड़की, जिसे अब सब अन्वेषा कहने लगे थे,
धीरे धीरे कला भवन और ट्रस्ट के बच्चों के बीच खुलने लगी। उसने न सिर्फ कारीगरी में अद्भुत दक्षता दिखाई, बल्कि वह बच्चों को सिखाने लगी कि लकड़ी के एक छोटे टुकड़े में भी जीवन की धड़कन होती है। यह वही बात थी जो कभी मधुसूदन कहा करते थे। एक दिन अशोक ने उसे मधुसूदन के पुराने औजार दिखाए। अन्वेषा ने उन्हें ऐसे उठाया जैसे वह वर्षों से उन्हें जानती हो। उसने बिना कुछ बोले उनमें से एक औजार को अपने गाल से लगाकर आंखें बंद कर लीं, और उसी क्षण तीनों भाई बहन को लगा जैसे किसी अव्यक्त संबंध की धारा उनमें बह रही हो। उसी शाम अचानक गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि दूर पहाड़ों की तरफ से अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। लोग कहने लगे कि शायद कोई त्योहार है या आसमान की कोई प्राकृतिक घटना। पर अनामिका को दिल में कुछ असामान्य लगा। उसने नीलेश और अन्वेषा को साथ लिया और शरद और अशोक के साथ उस दिशा में जाने का निर्णय किया। पहाड़ों के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक पुराना, लगभग टूटा हुआ घर रोशनी से घिरा हुआ था, जैसे वर्षों से बंद पड़ी किसी आत्मा को आज मुक्ति मिल रही हो। वे घर के करीब पहुंचे तो पाया कि घर के भीतर दीवारों पर उसी तरह की नक्काशी थी जैसी मधुसूदन किया करते थे। वही डिजाइन, वही रेखाएं, वही कोमलता। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी एक वृद्ध साधु जैसा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वह वर्षों से कोई रहस्य संजोए बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम तीनों वही हो जिनका इंतजार इस घर ने दशकों से किया है। शरद ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध बोले, मैं वह हूं जिसने तुम्हारे पिता को पहला कला आशीर्वाद दिया था। यह घर वह स्थान है जहां तुम्हारे पिता ने अपना पहला सिद्धांत सीखा था। कला तब तक जीवित नहीं हो सकती जब तक उसमें दया और सेवा न हो। यह सुनकर अशोक, अनामिका और शरद सब स्तब्ध खड़े रह गए। वृद्ध आगे बोले, तुम्हारे पिता को जिस विरासत को आगे ले जाना था, उसका असली केंद्र यही जगह थी। उन्होंने इसे राज रखा क्योंकि यह अतीत की ऐसी शक्ति का स्थान था जिसे हर कोई समझ नहीं सकता था। अनामिका ने पूछा, क्या पिताजी यहां आते थे? वृद्ध मुस्कुराए, सालों तक, और उन्होंने कहा था कि जब उनके अपने बच्चे सही राह पर लौट आएंगे तब यह घर स्वयं उन्हें पुकार लेगा। यह सुनकर अनामिका की आंखें भर आईं। वृद्ध ने अन्वेषा की ओर देखा और कहा, और यह बच्ची, यह भी किसी साधारण कारण से तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई है। यह मधुसूदन की करुणा का वह स्वरूप है जिसे इस दुनिया में किसी भी हाल में जीवित रहना था। अन्वेषा वृद्ध के पास गई और बिना बोले उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उन्हें जन्मों से जानती हो। वृद्ध ने तीनों भाई बहन को भीतर ले जाकर एक विशाल लकड़ी का संदूक दिखाया, जिस पर लिखा था, जब मेरे बच्चे समझ जाएं कि सेवा ही जीवन है, तब यह संदूक उनका हो। संदूक खोला गया तो उसमें एक पुरानी डायरी, दर्जनों हाथ से बनी आकृतियां, अधूरी रेखा चित्र और एक बड़ी सी तख्ती थी जिस पर मधुसूदन के द्वारा लिखा आखिरी संदेश था, मेरे बच्चों, तुम्हें जो मिला है वह सिर्फ ट्रस्ट नहीं, तुम्हारी आत्मा की धरोहर है। तुम्हें अब उन बच्चों को बचाना है जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है, क्योंकि कला तभी पवित्र है जब वह किसी खोई आत्मा को घर पहुंचा दे। यह पढ़कर तीनों भाई बहन रो पड़े। उन्हें समझ आ गया कि उनका सफर अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। अन्वेषा और नीलेश उनके साथ खड़े थे, जैसे इन दोनों को भी इसी मिशन के लिए चुना गया हो। और पहाड़ों के उस पुराने घर में खड़ी मधुसूदन की अधूरी आकृति जैसे जीवंत होकर कह रही थी, मैंने जो बीज बोया था, तुम सब अब उसका जंगल हो। पहाड़ों के उस पवित्र घर से लौटने के बाद तीनों भाई बहन को मानो जीवन की दिशा पूरी तरह साफ दिखाई देने लगी थी। अब उन्हें पता था कि मधुसूदन ने जो रास्ता छोड़ा है वह सिर्फ ट्रस्ट, कला भवन या सेवा केंद्र भर नहीं था, बल्कि उन अनगिनत लोगों तक पहुंचने का एक पुल था जिनकी जिंदगी किसी टूटे हुए सपने की तरह बिखरी पड़ी थी। अगले महीनों में उन्होंने ट्रस्ट का विस्तार किया। अन्वेषा और नीलेश उनके मिशन का मुख्य हिस्सा बन गए। अन्वेषा अब बच्चों को सिर्फ कला नहीं सिखाती थी, वह उन्हें अपने भय, अपने अतीत और अपने दर्द से बाहर निकलना भी सिखाती थी। शरद ने अस्पताल को इतना बड़ा बना दिया कि आसपास के दर्जनों गांव इलाज के लिए उसी पर निर्भर हो गए। अशोक ने कारीगरी केंद्र को देश भर से जुड़ने वाली संस्था में बदल दिया, और अनामिका ने अपनी कला और संगीत से लोगों के भीतर सोई हुई संवेदनाओं को फिर से जगा दिया। धीरे धीरे मधुसूदन सेवा ट्रस्ट एक आंदोलन बन गया, एक ऐसा आंदोलन जो यह सिखाता था कि इंसान का असली मूल्य उसकी करुणा में है, न कि उसके धन या प्रतिष्ठा में।
वर्षों बीतते गए और उनके काम की चमक दूर देशों तक फैल गई। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उन्हें बुलाकर एक सम्मान दिया जिसमें दुनिया के सामने मधुसूदन का नाम गूंज उठा। मंच पर खड़े तीनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और उन्होंने कहा, यह सम्मान हमारे पिता का है, हम सिर्फ उनके रास्ते पर चलने वाले यात्री हैं। लेकिन असली अंत तो उस दिन हुआ जब वे चारों, शरद, अशोक, अनामिका और अन्वेषा, फिर से पहाड़ों पर उसी पुराने घर पहुंचे। घर अब शांत था, दीवारों पर लगी आकृतियां स्थिर थीं, हवा में वही मधुर सन्नाटा था जो कभी मधुसूदन अपने काम के दौरान महसूस करते थे। चारों ने घर के बीच में रखी पुरानी तख्ती पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आपका सपना अब पूरा हो चुका है। उसी क्षण बाहर तेज हवा चली, जैसे प्रकृति ने स्वयं उनके शब्दों को स्वीकार कर लिया हो, और घर की एक खिड़की हल्के से खुल गई। सूरज की किरण अंदर आई और सीधे उस तख्ती पर पड़ी जिस पर मधुसूदन का आखिरी संदेश उकेरा था। ऐसा लगा जैसे मधुसूदन स्वयं मुस्कुरा रहे हों, जैसे कह रहे हों, अब मैं निश्चिंत हूं। चारों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि उस गहरी शांति के थे जो किसी प्रिय आत्मा की पूर्णता महसूस होने पर आती है। वे नीचे गांव की ओर लौटे। उनके दिलों में यह एहसास था कि अब कोई अधूरापन नहीं बचा, न पिता का, न बच्चों का, न विरासत का। और उस दिन से मधुसूदन सेवा ट्रस्ट सिर्फ एक संस्था नहीं रहा, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा का वह जीवंत प्रतीक बन गया जो पीढ़ियों तक लोगों को यह याद दिलाता रहेगा कि एक पिता का सच्चा प्यार समय से परे होता है और उसके बच्चे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, एक दिन उसकी रोशनी उन्हें घर वापस ले ही आती है। और इस तरह मधुसूदन की कहानी वहीं पूरी हुई जहां वह शुरू हुई थी, एक पिता के प्रेम और उसके बच्चों की जागृत होती आत्मा में। मधुसूदन की कहानी के समाप्त होने के बाद भी जीवन ने जैसे उनके बच्चों के सामने एक नया अध्याय खोल दिया था, क्योंकि पहाड़ों से लौटने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि विरासत पूरी होने का अर्थ यह नहीं कि सफर खत्म हो गया है, बल्कि अब उस विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का समय शुरू हुआ है। इसी बीच एक दिन ट्रस्ट के मुख्य द्वार पर भीड़ लग गई। लोग कह रहे थे कि कोई विदेशी शोधकर्ता आया है जो वर्षों से भारत के उन स्थानों पर शोध कर रहा है जहां कला और सेवा एक साथ फलती है। वह शोधकर्ता जब तीनों भाई बहन और अन्वेषा से मिला तो उसकी आंखों में एक अजीब उत्साह चमक रहा था। उसने कहा, मैं दुनिया भर में ऐसे स्थान ढूंढ रहा हूं जहां कला मनुष्य के टूटे हुए जीवन को जोड़ती है, और हर रास्ता मुझे इसी ट्रस्ट तक लाया है। उसने उनके सामने एक मोटी पुस्तक रखी जिसमें दुनिया के कई महान कलाकारों का इतिहास लिखा था, और अंत में एक खाली अध्याय। उसने कहा, यह अध्याय मैंने आपके पिता के लिए छोड़ा है। यह सुनकर तीनों भाई बहन के दिल भर आए। शोधकर्ता ने बताया कि उसे मधुसूदन के बारे में सबसे पहले किसी पहाड़ी कलाकार से पता चला था जिसने कहा था कि भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी कला सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि पवित्र थी, क्योंकि उसमें दया की धड़कन थी। शोधकर्ता ने मधुसूदन के औजारों को देखा, उनके बनाए डिजाइन देखे और वह स्तब्ध रह गया। उसने कहा, दुनिया ऐसे कलाकार को नहीं भूल सकती। मैं वैश्विक कला मंच पर मधुसूदन का नाम दर्ज करूंगा। तीनों भाई बहन ने उसे पूरा सहयोग दिया। अन्वेषा और नीलेश ने लाखों डिजाइनों में से वह डिजाइन चुना जिसे मधुसूदन मानवता का स्वरूप कहते थे। महीनों के शोध के बाद वह वैश्विक कला सम्मेलन का दिन आया जब दुनिया के सामने पहली बार मधुसूदन तिवारी नाम गूंजा। सम्मेलन में हजारों कलाकार, शोधकर्ता और विद्वान खड़े होकर मधुसूदन के योगदान पर तालियां बजाते रहे। शरद, अशोक, अनामिका और अन्वेषा मंच पर खड़े थे और उन्हें लगा कि आज सचमुच उनके पिता का सपना पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच गया है। लेकिन असली चमत्कार उस रात हुआ जब सम्मेलन के बाद चारों समुद्र किनारे बैठे थे। हवा शांत थी और लहरें धीरे धीरे किनारे से बातें कर रही थीं। तभी अन्वेषा ने आसमान की ओर देखकर कहा, आज पिताजी कहीं दूर नहीं हैं, आज वो दुनिया भर की रोशनी में बस गए हैं। और उस क्षण आसमान में एक टूटता तारा चमकता हुआ गिरा, जैसे मधुसूदन अपने बच्चों और अपनी विरासत को आशीर्वाद देकर कह रहे हों, तुमने मुझे नहीं, तुमने मानवता को पूरा किया है। चारों खामोश बैठे रहे, गहरी शांति में डूबे, और उन्हें समझ आया कि कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदलती हैं। और मधुसूदन की कहानी अब उनके बच्चों, उनके शिष्यों और उन अनगिनत दिलों में जीवित थी
जिनकी जिंदगी इस एक व्यक्ति की करुणा ने हमेशा के लिए बदल दी थी। सम्मेलन के बाद जब सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में लौट गए और रोशनी तथा शोर पीछे छूट गया, तब चारों, शरद, अशोक, अनामिका और अन्वेषा, अपने गांव लौटे जहां मधुसूदन की विरासत जन्मी थी। उस रात ट्रस्ट के शांत